बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला, ये मान लीजिए जादू हो सकता है आपके लिए कि किसी भी टाइप का ट्रायंगल लो। हीरोन्स फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा होगा छोटी क्लासों में, और वो यही सीखा है 1/2 बेस इंटू हाइट। पर बेटा, ये जो रूल है, ये रूल सिर्फ वैलिड होता है राइट ट्रायंगल के लिए। राइट ट्रायंगल मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, बस इसके लिए वैलिड होता है। अगर मैं कहूं कि ये एक ट्रायंगल है, इसकी कुछ साइड्स हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब मैं इसका कहूं निकालने के लिए, ये बी और ये सी करिए, तो आप कैसे निकालोगे? हाँ, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया, और अगर मैं कहूं तो हीरोन्स के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। और ये फॉर्मूला है क्या? आप देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एरिया निकालते वक्त आपको सबसे पहले पैरामीटर पता होने चाहिए। ट्रायंगल के सारी साइड्स को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसका सेमी पैरामीटर निकाल दो। अगर मैं कहूं, मान लो इसको मैं ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, अभी मैं वैल्यूज नहीं रख रहा हूं, सिर्फ ए बी सी में ही कह देते हैं, ठीक है? क्या देते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कह दिया। कोई डाउट? अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आप देखोगे ये जो रूल है वो है अंडर रूट एस माइनस आपकी जो साइड्स हैं ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर सी एस मतलब है सेमी पैरामीटर, और ए 4 एबीसी आप जानते हो साइड से। इस रूल की मदद से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, किसी भी। तो आज चलो इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं और हम समझते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो बच्चों, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो मैंने कहा एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं और उसकी ज्यादा साइड नहीं लेते, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन के लिए मान लो 3 सेंटीमीटर ले लिया। फिर मैंने कहा 4 सेंटीमीटर ले लिया। फिर मैंने कहा 1 सेकेंड, फिर मैंने कहा 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक, और कहा एरिया निकालिए। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे। मान लो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, कुछ भी कह दीजिए। तो हम क्या कहते हैं, पहले पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप कहोगे, आप देखोगे ए बी है आपका 3 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 4 सेंटीमीटर और सी ए आपका 5 सेंटीमीटर। चलो सबको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 9 प्लस ये 12 आएगा, 12, कोई परेशानी? अब आप सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में। अब सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का आधा कर दीजिए, तो आप डिवाइड करोगे बाय 2, तो आपका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के निकाल लें, तो आप रूल जानते हो, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप कहोगे एबीसी क्या है? यहाँ पे ए बी, मैं किसी को भी एबीसी कह दो, ये ए है, ये बी है और ये सी कह दो, कुछ भी कह दीजिए। अब देखोगे आप, यहां पर है 6, एस तो 6 ही हमारा, माइनस 3, एस है हमारे पास 6, बी है हमारे पास, बी हमने इसको माना 4 को, तो 4, एस 6 है, सी कितना है हमारे पास? सी है हमारे पास 5, ठीक। आप देखोगे आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अपना 1 आएगा। इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करोगे तो आप 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, देखो इसका और इसका पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसका और पेयर इसका जोड़ा बन गया, तो इसका बाहर देख लो, इनका भी जोड़ा बन गया। आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहा है? ये नहीं है इंटरेस्टिंग? ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए।